हेलो 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 बच्चा बाटी, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। वेलकम 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 नीव गैंग, नीवियंस। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। बड़ी देर बाद हम लोग मिले हैं। कैसी चल रही है जिंदगी? हाउ आर यू गाइज? गुड 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 गुड, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सब कुछ चंगा, सब कुछ चंगा। क्या हाल है, क्या हाल है? हेलो 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 सर, हेलो सर, हेलो अश्वथ, हेलो आरुषि, हेलो अदिति, हेलो आयुष, हेलो मानस, हेलो हार्दिक। उदू दीदी आ चुका है भैया चैट के अंदर। हेलो वंश, हेलो आर्यवीर, हेलो नीति, हेलो नीति, हेलो चंद्रकांत, हेलो मनोज, हेलो नकुल, हेलो अश्वंत, हेलो चहक, हेलो संस्कार। कैसे हो सभी लोग? प्रेजेंट 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 सबने लगा दी है बच्चा पार्टी। तो हाँ, हेलो हेलो हेलो। अरे यार, हाँ हाँ हाँ, मैं चैट पढ़ रहा हूं। तुम्हारा जो एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज है बच्चा, उसका वन शॉट मैं बना रहा हूं। डू नॉट वरी, एक दो दिन मुझे दे दो। थोड़ी सी उसमें चीजें ऐड करनी थी, कुछ स्पेशल एलिमेंट्स ऐड करने थे वन शॉट में। मैं चाहता था तुम प्रॉपर्टीज को अच्छे से विजुलाइज कर पाओ वन शॉट में भी। क्लास में तो हम बहुत डिटेल में इसको करते हैं, अब वन शॉट के अंदर इतना टाइम नहीं होता, तो मैं कुछ चीजें उसमें ऐड करना चाहता हूं। कुछ एलिमेंट्स उसमें ऐसे ऐड कर रहा हूं कि तुम्हें विजुलाइज करने में बहुत आसानी होगी थोड़े कम टाइम के अंदर। तो मैं वो सब चीजें ऐड करके तुम्हारा वन शॉट अभी एक दो दिन में डलवा दूंगा। प्रॉमिस करता हूं, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, वन शॉट तुम्हारा डल जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होना वन शॉट के लिए, चैप्टर नंबर 4 का। तो भैया, हमने पिछली क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, और हमने भैया पहली आइडेंटिटी देखी थी। और भैया हमने पहली आइडेंटिटी देखी थी जिसके अंदर हमने भैया समझा था कि भैया कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ करता था। और हमने इसको भैया विजुलाइज भी करके देखा था एरियाज के थ्रू। ये चीज हमने देखी थी, और हमने इसको विजुलाइज भी करके देखा था। हमने इसको इमेजेस से यहां पे स्क्वायर बना बना के, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ये सब बना बना के हमने विजुलाइज करके देखा था। विजुलाइज करके देखा था कि कैसे ये प्रॉपर्टी आती है, कैसे ये आइडेंटिटी बनती है, और इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज अपन एक दूसरी आइडेंटिटी और एक नई आइडेंटिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो हमारी थी a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा कि तुम्हें यार ये आइडेंटिटी याद करने की जरूरत है नहीं। अगर बच्चा पार्टी तुम्हें ये वाली आइडेंटिटी अपनी याद हो जाए, जो आई थिंक यहां बैठी हर पवित्र आत्मा को याद है, जो आई थिंक यहां बैठी हर पवित्र आत्मा को याद है, तो तुम्हें बच्चा ये आइडेंटिटी भी अच्छे से याद हो जाएगी। इसमें भी तुम कभी भी नहीं फंसने वाले। अगर ये तुम्हें याद है तो ये याद करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे। बच्चा, यहां पे मेरे पास a माइनस बी का स्क्वायर है, यहां पे मेरे पास a प्लस बी का स्क्वायर है। पढ़ना शुरू करें। एक बार सारी पवित्र आत्मा यहां पे बता दीजिए, अटेंडेंस लग गई है तो, कि भैया पढ़ना शुरू करें। कैन वी स्टार्ट? क्या मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखाऊं? क्या तुम्हें मेहनत कम करके दिखाऊं तुम्हारी, कि तुम्हें एक ही आइडेंटिटी याद करनी है, दूसरी याद करने की खास जरूरत है नहीं भैया। एक ही याद हो गई तो कार्यक्रम खत्म भैया, कार्यक्रम खत्म। ध्यान से देखो भैया। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा लिख दूं तो क्या मैं इसको a माइनस बी ही बोलूंगा? अगर मैं तुम्हारे सामने a प्लस माइनस बी लिख दूं तो क्या ये मेरे पास a माइनस बी ही होता है? भैया ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस a माइनस बी ही होता है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो काहे फिर इसको याद करना? अगर मेरे पास आइडेंटिटी है बच्चा a प्लस बी का, अगर मेरे पास आइडेंटिटी है बच्चा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बच्चा मैं इसको इस तरीके से लिख दूं a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आई डोंट थिंक किसी को यहां पे कोई दिक्कत परेशानी होगी। भैया a प्लस बी था, आपने b की जगह माइनस बी कर दिया। अब अपनी पहली वाली आइडेंटिटी यहां पे लगा दो भैया। पहले तो होता है a का स्क्वायर, फिर होगा भैया माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस होगा भैया हमारे पास 2ab, 2 इंटू a इंटू माइनस बी। ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करके देखो क्या बनेगा। भैया a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर ही रहेगा भैया, जो हमारे पास माइनस b का स्क्वायर है। अब भैया किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस b का स्क्वायर भी भैया हमारे पास प्लस b स्क्वायर ही रहेगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। और यहां पे देखो 2a इंटू माइनस बी, अब a इंटू माइनस बी माइनस ए बी होगा, तो यहां पे हमारे पास माइनस 2ab निकल के आ जाएगा। यही आइडेंटिटी यहां बोर्ड पे लिखी है। तो भैया एक्चुअली जो a माइनस बी का स्क्वायर
स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है भैया वो ए प्लस बी का स्क्वायर ही है, बस उसमें बी की जगह माइनस बी लिखा हुआ है भैया, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं भैया, 2 मिनट का काम है। तो अगर तुम्हें इसको इस तरीके से करना है तुम इसको इस तरीके से करो, अगर तुम्हें इसको इस तरीके से करना है तो तुम इसको इस तरीके से करो, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगता है, जो तरीका तुम्हें आसान लगता है, तुम उस तरीके से अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हो, कोई तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख दर्द नहीं देने वाला। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, किस किस का मन है भैया इसको भी एरिया से समझाओ, है किसी का मन? नहीं मन तो आगे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। नहीं, किसी का अगर मन है, अगर किसी का मन है, कोई कह रहा है भैया भैया वो एरिया से बड़ा मजा आया था, भैया एरिया से समझने में भैया बड़ा मजा आया था, भैया इसको एरिया से समझा दो भैया, भैया मस्त लग रहा था वो एरिया से जब आपने किया था ना भैया, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, भैया वैसे समझा दो भैया, मजा आ जाएगा भैया। एरिया से किसका समझने का मन है इसका, एक बार यहां पे बता दो भैया, एरिया से समझा दो भैया इसको, है तो बताओ वरना आगे बढ़े। विजुअलाइज, कौन देखना चाहता है आइडेंटिटी आई कहां से? अरे नो, नहीं मन, चलो इसको एक बार एरिया से समझ के देखते हैं भैया, ये आइडेंटिटी एरिया से कैसे निकल के आती है, एक बार ध्यान से देखना बच्चा। मैंने तुम्हें आइडेंटिटी यहां पे बताई है कि भैया a माइनस बी का स्क्वायर जो हमारे पास होता है, और ये एरिया तुम्हारे काम बहुत आएगा क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम्हारी बुक में इससे रिलेटेड भी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भैया हमारे पास आइडेंटिटी निकल के आती है, आती है, बहुत बढ़िया भैया आती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया आती है, ये आइडेंटिटी आती है। एक काम करो, यहां पे एक बड़ा सा स्क्वायर बनाओ, बना दिया। इस स्क्वायर की लेंथ ले लो ए, साइड लेंथ ले लो ए, ये साइड लेंथ भी यहां पे ले लो ए। तो भैया ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ ए है, यहां पे भी ए है, यहां पे भी ए है, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा भैया? स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होगा भैया ए स्क्वायर। भैया सिंपल सीधी बात है भैया, स्क्वायर का एरिया भैया हमारे अंदर हमारे पास होगा यहां पे ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये मेरे पास जो एरिया आ गया भैया, वो मेरा एरिया मेरे पास आ गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मेरे पास आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा काम करो, एक रेक्टेंगल लो ऐसा, जिस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ मेरे पास बी हो और जिस रेक्टेंगल की लेंथ मेरे पास ए हो गई। ये ब्रेड्थ मेरे पास बी है, ये लेंथ मेरे पास ए है, मैंने एक बड़ा सा रेक्टेंगल लिया जिसकी ब्रेड्थ बी है और लेंथ मेरे पास ए है। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, तो भैया ये जो रेक्टेंगल आपने यहां बनाया है, इस रेक्टेंगल का एरिया तो आपके पास ए बी हुआ, मैंने बोला बिल्कुल मेरे पास ए बी हुआ, तो ए स्क्वायर का आपने बड़ा सा एक स्क्वायर लिया ए लेंथ का, और भैया आपने उसमें से ए बी वाला एक छोटा सा रेक्टेंगल माइनस कर दिया भैया, यानी अभी तक भैया आप ए स्क्वायर में से ए बी को हटा चुके हो, ये ए बी मैंने हटा दिया। अच्छा, एक और काम करो, एक और ऐसा ही रेक्टेंगल लो, एक और ऐसा ही रेक्टेंगल लो बच्चा, जिसकी तुम्हारे पास लेंथ ए है और भैया जिसकी तुम्हारे पास ब्रेड्थ बी है, इसको भी माइनस कर दो, इसका एरिया भी ए बी हुआ भैया, इसको भी माइनस कर दो, लो भैया आपने ये एरिया भी माइनस कर दिया। तो अभी तक भैया मैंने क्या क्या कर दिया भैया, आपने एक पूरा ए स्क्वायर का रेक्टेंगल स्क्वायर लिया था, उसमें से आपने एक ए बी रेक्टेंगल निकाल दिया, एक ए बी रेक्टेंगल निकाल दिया। लेकिन एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना, क्या नोटिस करना कि भाई तुमने ये करने के टाइम पे इस वाले स्क्वायर को 2 बार निकाल दिया, ये जो स्क्वायर हमारे पास था इसको तुमने 2 बार माइनस कर दिया, 2 बार माइनस कर दिया, ध्यान से देखो 2 बार माइनस कर दिया भैया। आपने 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 भैया आपने आपने एक ए स्क्वायर का स्क्वायर लिया, उसमें से भैया आपने ए बी रेक्टेंगल निकाला और यहां से भी आपने ए बी रेक्टेंगल निकाला, लेकिन ये करते करते भैया आपने इस स्क्वायर के हिस्से को 2 बार निकाल दिया। अब हमारे पास ये स्क्वायर था तो एक ही बार, मैंने 2 बार निकाल दिया तो दिक्कत हो गई, तो मुझे एक वापस करना पड़ेगा। सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो भैया, एक ए स्क्वायर था, आपने उसमें से ये रेक्टेंगल निकाला, तो उस रेक्टेंगल के टाइम पे ये हिस्सा निकल चुका था, फिर मैंने फिर से एक रेक्टेंगल निकाला, उस टाइम भी ये हिस्सा निकल चुका था, तो भैया आपने स्क्वायर को 2 बार निकाल दिया। तो भाई 2 बार कैसे निकाल सकता हूं जब मेरे पास था ही एक बार, तो मुझे एक बार वापस करना पड़ेगा, तो मैं एक बार इसको वापस कर दूंगा और ये एरिया कितना होगा इसका भैया, इसकी लेंथ ये बी है और इसकी ब्रेड्थ भी भैया बी है, यानी ये एक स्क्वायर है बी स्क्वायर, तो मैं इस बी स्क्वायर को वापस कर दूंगा, तो मेरे पास फॉर्मूला बन के आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये a माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल कैसे है नोटिस करो,
अब जब मैंने ये दोनों रेक्टेंगल माइनस कर दिया और इसको एक बार वापस कर दिया तो मेरे पास बचा क्या भैया, आपके पास ये बचा, एक तो ये और एक तो भैया ये बचा। अब इसकी लेंथ कितनी है भैया, ये पूरा ए था और इसमें से बी हटा दो तो ये a माइनस बी है। भैया ये पूरा ए था और इसमें से भैया ये बी हटा दो तो ये भी a माइनस बी है। तो मेरे पास जो एरिया बचा बच्चा वो एक्चुअली ये वाला एरिया था। आपने पूरे स्क्वायर में से एक ये रेक्टेंगल निकाला, एक ये रेक्टेंगल निकाला, इस स्क्वायर को दो बार निकाल दिया था तो एक बार वापस कर दिया, बचा सिर्फ ये वाला एरिया। ये क्या है भैया, ये एक स्क्वायर है जिसके साइड की लेंथ a माइनस बी है, यानी ये स्क्वायर का जो एरिया निकल के आता है बच्चा वो तुम्हारे पास निकल के आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर। तो यहां पे तुम्हारे पास एक छोटा एरिया निकल के आया a माइनस बी का स्क्वायर, जो एक्चुअली a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab निकले, ये एक बार दो बार निकल गया था वापस डाल दिया, प्लस बी स्क्वायर होता है, जहां से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। ये भी एक्चुअली बच्चा एक एरिया ही है, ये भी एक्चुअली बच्चा एक छोटा मोटा एरिया ही है और कुछ नहीं है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, एक बार प्रैक्टिस करते हैं इसके बेस में। जैसे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से ही करेंगे इसको। क्वेश्चन है x माइनस 8 का स्क्वायर, x माइनस 8 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे? x माइनस 8 का स्क्वायर भैया इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहां पे a मेरा x हो गया, b मेरा 8 हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया, ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस भैया मेरे पास बनेगा b स्क्वायर माइनस भैया मेरे पास बनेगा 2 इंटू a इंटू बी। ए स्क्वायर प्लस भैया बी स्क्वायर माइनस भैया 2 इंटू ए इंटू बी, यानी मैं इसको लिख सकता हूं x का स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 माइनस भैया 8 2 जा 16x। इस तरीके से इसको एक्सपैंड किया जाता है। जब भी हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आता है भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस भैया 2ab। सिंपल सीधा काम है, a माइनस बी का स्क्वायर यहां पे दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी लगा दी, कार्यक्रम खल्लास हो गया। एक और करके देख लो यार, काहे परेशान हो रहे हो। एक क्वेश्चन है 4p माइनस 3 का स्क्वायर, भैया ये भी मेरे पास ऐसा ही दिख रहा है। भैया अगर आप इसको इस तरीके से इमेजिन करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भैया a की जगह यहां पे 4p लिखा है, b की जगह यहां पे 3 लिखा है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भैया, a का स्क्वायर प्लस भैया b का स्क्वायर माइनस भैया 2 इंटू a इंटू बी। काम खत्म भैया। 4 4 जा 16 और p का स्क्वायर प्लस भैया 3 3 जा 9, भैया यहां पे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 माइनस 24p। खत्म 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 खत्म। मुझे तुम्हारे इमोजी नहीं दिख रहा है, एक सेकंड मैं इमोजी लगा लूं। रुको रुको 2 मिनट, सेटिंग ठीक कर ले। हाँ जी ठीक है जी। तो अपने को यहां पे एक बात समझ में आई कि भैया ये मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन के आया, जो मेरे पास होता है भैया a स्क्वायर प्लस भैया b स्क्वायर माइनस भैया 2 इंटू a इंटू बी, माइनस भैया 2 इंटू a इंटू बी। सिंपल सीधी प्रॉपर्टी, सिंपल सीधा खेल। प्रॉपर्टी लगाई, आइडेंटिटी लगाई, सॉल्व कर लिया, विजुअलाइजेशन भी हो गई, समझ में आया। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। तुम्हारे पास है 7m माइनस 2n का होल स्क्वायर, कैसे करोगे भैया? यहां पे भी आप इसको देख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह। ये मेरे पास a है भैया, ये मेरे पास b है भैया। ट्राई करो क्या आएगा भैया, यहां पे आएगा a स्क्वायर प्लस में हमारे पास भैया निकल के आएगा b स्क्वायर माइनस में भैया हमारे पास निकल के आएगा 2 इंटू a इंटू b। खत्म, ये n है। 2 इंटू a इंटू बी। क्या करा? a का स्क्वायर प्लस भैया b का स्क्वायर माइनस भैया 2 इंटू a इंटू बी। तो कैसे होगा भैया? 7 7 जा 49 और m का स्क्वायर। यहां पे होगा भैया 2 2 जा 4
और n का स्क्वायर माइनस क्या होगा भैया 7 टू जा 14, 14 टू जा 28 mn। खत्म भैया, काम खल्लास। सिंपल क्वेश्चन है यार भैया, दिमाग लगाने वाला काम ही नहीं है यहां पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जैसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर करते थे वैसे ए प्लस बी का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, सिंपल सीधा खेल है, सिंपल सीधा कार्यक्रम है। इतनी चीज अगर हमको समझ में आ रही है तो इसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर मेरे पास कभी भी 97 का स्क्वायर आता है, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया था पिछली क्लास में भैया 102 का स्क्वायर। इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, याद करना याद करना याद करना भैया। आपने इसको बोला था 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फिर भैया हमने प्रॉपर्टी लगा दी थी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, है ना। लेकिन 97 ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता। सोचो 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 भैया, 100 प्लस 102 को आप 100 प्लस 2 लिख सकते हो, लेकिन 97 को आप कैसे लिखोगे भैया प्लस करके। तो 97 को भैया भैया एक बच्चा बोल देगा भैया आप इसको 90 प्लस 7 का स्क्वायर लिख दो। लेकिन यार फिर एक बात बताओ, ये भी तो मेहनत का काम है, बिना वजह 90 प्लस 7 करके मेहनत लगेगी। बट अगर तुम ऐसे करोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन इसका अगर मैं तुम्हें इजियर मेथड बताऊं तो मैं 97 को यहां पे लिख सकता हूं, मैं 97 को यहां पे लिख सकता हूं 100 माइनस 3, जैसा बहुत सारे बच्चे यहां पे बता रहे हैं। लिख सकता हूं भैया 100 माइनस 3 लिख दो, सॉल्व कर दो। तो मैं 97 को अगर लिख दूं 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब ये इजी लग रहा है बिकॉज 100 का स्क्वायर निकालना इजी है भैया। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ध्यान से देखो, ये मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ध्यान से देखो 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन आसान हो गया भैया, यहां पे मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर, प्लस में मेरे पास आ जाएगा भैया b का स्क्वायर, माइनस में मेरे पास आ जाएगा भैया 2 इंटू a इंटू बी। क्वेश्चन खल्लास। 100 का स्क्वायर क्या होगा भैया, भैया जितने जीरो है रिपीट कर दो, 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। 100 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भैया 3 3 जा 9 भैया, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 इंटू 100, 600 मेरे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने, इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने। 10,000 प्लस 9 10,009 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास बन जाएगा 10009, और इसमें तुम माइनस कर दो अपना 600। क्वेश्चन तुम्हारा यहां से खत्म हो जाएगा। यहां से 9, यहां से 0, यहां से तुम्हारे पास आएगा 10 माइनस 6 4, यहां से तुम्हारे पास आएगा बच्चा 9, और यहां से तुम्हारे पास आएगा 0, 9400 आंसर तुम्हारे पास, 9409 आंसर तुम्हारे पास। खत्म काम, खत्म काम भैया। कुछ भी नहीं था भैया, कुछ भी नहीं था, एकदम इजी काम था भैया। 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यार कहां गए बंदे यहां पे। बॉस इसकी चैट ठीक कर दो यार प्लीज। पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है हम ही काम कर रहे हैं, यहाँ कोई काम करके राजी ही नहीं है भैया, यहाँ कोई काम करके राजी ही नहीं है यार। हम ही बाहर जाके ठीक भी करते हैं, हम ही बाहर जाके भी बुरा लगता है यार, हमारी कोई मदद नहीं करता भैया यार। बताओ कोई तरीका है। कंप्यूटर भी हम ही चलाते हैं, जहाँ आके सफाई भी सबसे पहले मैं ही करता हूँ, ये बोर्ड साफ करो, कमरा साफ करो, फिर पढ़ाने हम क्यों। व्हाट इज दिस बिहेवियर। एनीवेज कोई बात नहीं, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है भैया, सुनो सुना दो। सर हमें कॉमर्स कौन पढ़ाएगा। कॉमर्स, कॉमर्स क्यों पढ़नी है तुम्हें। कॉमर्स कहाँ से आ गई 9th क्लास में, कहाँ पहुंच गया है जमाना। आप पतले कैसे हो गए। पतला लग रहा हूं मैं क्या, पतला लग रहा हूं क्या मैं, एक बार बताना गाइस, प्लीज गिव रिव्यूज। एम आई लुकिंग पतला और वॉट, पतला लग रहा हूं मैं। मेरे को तो मैं सही लग रहा हूं एकदम, मेरे को तो मैं सही लग रहा हूं एकदम यार, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम लोग। पतला लग रहा हूं क्या। सर योर क्वालिफिकेशन, बहुत बढ़िया क्वालिफिकेशन। यार थोड़ा सा ना टाइम कम मिल रहा है, मैं तुमको बताता हूं, मैं तुमको बताता हूं अभी मैं क्या क्या काम कर रहा हूं। 9th के तुम्हारे वन शॉट, 9th की तुम्हारी क्लासेस, 9th की तुम्हारी बैकलॉग, ये सारी चीजें देखनी है। 10th के वन शॉट, 10th की क्लासेस, 10th की बैकलॉग। फिर 11th क्लास, तुम्हारे जो सीनियर हैं 11th क्लास को पढ़ाना है, उनके लिए वन शॉट बनाने हैं। फिर 12th क्लास, तुम्हारी बोर्ड क्लास 12th की, उनको पढ़ाना है, उनके लिए वन शॉट्स बनाने हैं। फिर जेई का एक बैच है मेरे पास, मैं जेई के भी कुछ बच्चे पढ़ा रहा हूँ। तो सोचो कितना कितना ज्यादा काम है, तो मेरे को खाने का टाइम नहीं मिल रहा, बट कोई बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे निवियंस हैं,
सबसे इंपॉर्टेंट नीवेंस है, मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूं, क्योंकि यार ये वो बच्चे हैं जो मेरे साथ बहुत दिनों तक रहेंगे यार। तुम वो लोग हो जो मेरे साथ बहुत टाइम तक रहोगे, 12वीं तक रहोगे तुम मेरे साथ। सोचो कितना मजा आएगा अगर तुम पढ़ते रहे, अगर तुम पढ़ते। घी पी लो यार, घी खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, डाइटिंग पे नहीं चल रहा यार मैं। ठीक है, एनीवेज सर टी शर्ट चेंज कर लो भाई, ये ओवर साइज्ड है। व्हाट आर यू सेइंग मैन, दिस इज ओवर साइज्ड। ये आजकल का ट्रेंड है भाई, ऐसा मुझे शनाया ने बोला था। ठीक है सर, क्वालिफिकेशन, मेरी क्वालिफिकेशन बेटा, मैं 9वीं फेल हूँ, आई एम 9th फेल। 12th फेल देखिए ना तुमने, मैं 9th फेल हूँ, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मेरी। ठीक है, एनीवेज अपने प्यार से मेरा पेट भर दो प्लीज। चलो चलो चलो, अरे बढ़िया लाइन बोली मैंने, शनाया को भी बोलूंगा। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये ध्यान से देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन क्या है भैया, a माइनस बी इज इक्वल टू 9 है मेरे पास, ए बी मेरे पास 20 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई हैव टू फाइंड। बेसिक सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जहां पे मुझे 3 वैल्यूज गिवन है भैया। एक वैल्यू गिवन है a माइनस बी जो 9 है भैया, एक वैल्यू गिवन है ए बी की जो 20 है, और भैया एक वैल्यू मुझे निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता हो, जिसमें ए बी भी आता हो, और जिसमें a माइनस बी भी आता हो। भैया ये प्रॉपर्टी हमें अच्छे से पता है भैया, ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस भैया 2ab। दिस इज द प्रॉपर्टी दैट वी नो। ये प्रॉपर्टी हम अच्छे से जानते हैं, इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने ध्यान से देखा है ना। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भैया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें यहां पे निकालना है भैया। ए बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है भैया, ए माइनस बी भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जो जो बच्चा मुझे क्वेश्चन में गिवन है उसको मैं यहां पे भर देता हूं। ए माइनस बी 9 मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो ए माइनस बी की जगह मैं यहां पे 9 भर दूंगा, और 9 का मेरे पास है स्क्वायर भैया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मुझे फाइंड आउट ही करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। यहां पे भैया मेरे पास -2ab है, तो -2, और ए बी की जगह मैं यहां पे 20 लिख दूंगा। इतनी बात किसको समझ में आई बच्चा? यहां पे मेरे पास ए बी 20 गिवन है, तो ए बी की जगह मैं यहां पे 20 लिख दूंगा। ये बात किसको समझ आया? ए बी 20 था, उसकी जगह भैया आपने यहां पे 20 पुट कर दिया, 20 यहां पे आ गया। अब 9 का स्क्वायर मेरे पास होता है 81, ये मेरे पास गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और भैया यहां पे मेरे पास आएगा 2 इंटू 20, जो मेरे पास होगा 40। तो 40 को मैं उस तरफ लेके चला जाऊंगा, तो मेरे पास निकल के आएगा 81 प्लस का 40 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से मैंने वैल्यू निकाल दी, 8 9 10 11 12, मेरे पास वैल्यू निकल के आई 121 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसका आंसर तुमने चैट में भी लिख दिया था। सिंपल क्वेश्चन भैया, जो जो वैल्यूज गिवन है उनको भर दो, जो जो नहीं गिवन उनको छोड़ दो। जैसे ही छोड़ोगे तुम्हारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब बहुत बच्चों ने बोला भैया 41, बच्चा 41 तब आएगा जब यहां पे a प्लस बी के स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी और माइनस प्लस 2ab उधर जाके -2ab बनेगा। मुझे वैल्यू बच्चा a माइनस बी की गिवन थी, अगर मुझे वैल्यू a प्लस बी की गिवन होती तो क्वेश्चन कुछ और ही होता। क्योंकि मुझे a माइनस बी की प्रॉपर्टी गिवन थी तो मैंने a माइनस बी यहां पे निकाला, a माइनस बी की वैल्यू मैंने यहां पे निकाली। सिंपल सीधा क्वेश्चन, सिंपल सीधा खेल, इजी पीजी, बिल्कुल हलवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके जी, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें अब एक इंटरेस्ट, अच्छा ये क्वेश्चन भी करना है, ये क्वेश्चन देखना है। मैं इन क्वेश्चंस को तुम्हें ब्रेक करके दिखा रहा हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी और कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। देखो जितने भी तुम्हारी गणित मंजरी में क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस तो हमें क्लास में करने ही करने हैं, एवरी क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्यूशंस एक्चुअली गणित मंजरी के अलग अलग जगह पे अलग अलग गलत दे रखे हैं। बहुत सारी साइट्स पे अगर तुम नोटिस करोगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस गलत दिए हुए हैं गणित मंजरी के। आई डोंट नो, बस एक कमी है गणित मंजरी में, एक प्रॉब्लम है जो समहाउ ठीक होनी चाहिए थी, कि इनको सॉल्यूशंस देने चाहिए थे बुक के अंदर, जो इन्होंने नहीं दिए, क्योंकि नई किताब है, देने चाहिए थे। तो इंटरनेट वाले अपना लगे पड़े हैं, अलग अलग साइटें अलग अलग सॉल्यूशन निकाल रही हैं, और बहुतों के बहुत सारे सॉल्यूशन बहुत बहुत गलत हैं। उसमें मैथमेटिकल एरर्स हैं, कहीं पे कैलकुलेशन एरर्स हैं, बिल्कुल ही। तो अपन को सारे क्वेश्चन यहां पे तो करने ही करने हैं, ताकि सॉल्यूशन एकदम सही मिल जाए। अब 79 को कैसे तोड़ोगे भैया? 79 को मैं तोड़ूंगा भैया 80 माइनस 1 के स्क्वायर में। कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भैया यहां पे ए स्क्वायर प्लस भैया बी स्क्वायर
माइनस भैया 2 इंटू 80 इंटू 1। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना। 8 8 जा 64, 100, यहां पे 1, यहां पे तुम्हारे पास आ जाएगा 160। 6400 प्लस 1 माइनस 160 सॉल्व करना, आंसर आएगा। 193 को कैसे तोड़ेंगे भैया? 193 को हम तोड़ेंगे भैया, 193 को हम तोड़ेंगे भैया 200 माइनस 7 के स्क्वायर में, 200 माइनस 7 के स्क्वायर में। ये भी सॉल्व करना आसान है भैया। यहां से हमारे पास आएगा 200 का स्क्वायर, प्लस में हमारे पास आएगा भैया 7 का स्क्वायर, और माइनस में हमारे पास आएगा भैया 2 इंटू ए इंटू बी। बिल्कुल सिंपल, काम खत्म। 200 का स्क्वायर तुम्हारे पास होगा 40000, 7 का स्क्वायर 49, यहां पे तुम्हारे पास आएगा 7 2 14, 14 2 28, ये तुम्हारे पास आ जाएगा बच्चा 2800, यहां पे आ जाएगा 49 और यहां पे आ जाएगा 40000। इसको ऐड माइनस कर लेना, आंसर तुम्हारे सामने, कार्यक्रम खत्म। लास्ट को कैसे तोड़ोगे भैया? ये तो बहुत ही आसान है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे भैया 300 माइनस के 1 के स्क्वायर में। यहां पे हमारे पास आ जाएगा भैया ए स्क्वायर, यहां पे हमारे पास आ जाएगा भैया बी स्क्वायर, यहां पे हमारे पास आ जाएगा भैया 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे आएगा तुम्हारे पास 3 3 9, 0 0 0 0, प्लस का आएगा 1, माइनस का आएगा 3 2 6, 0 0 600। सॉल्व करना, आंसर तुम्हारे सामने। तो सिंपल क्वेश्चंस है, बस इनको कैसे ब्रेक करना है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे इसको ब्रेक करेंगे क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, इजी पीजी, बिल्कुल आराम से, नो मेहनत, नो टेंशन, बिल्कुल भी वरी नहीं करना, ठीक है। सर सब्ट्रैक्शन ही क्यों? अब एक सवाल आया, सर सब्ट्रैक्शन ही क्यों? वेरी जेन्युइन क्वेश्चन बच्चा। अगर मैं 299 को ऐड करके लिखूंगा तो कैसे लिख दूं भैया बताओ? इसको मैं कह सकता हूं 200 प्लस 99 का स्क्वायर। अब इससे बढ़िया तो मैं यही कर लूं। एक बार सोच के देखो भाई, इसको ये करके सॉल्व करने से बढ़िया 200 का स्क्वायर आएगा पहले, चलो वो तो आसान है, फिर 99 का स्क्वायर आएगा, फिर 99 इंटू 200 इंटू 2 आएगा। इससे बढ़िया तो मैं 299 का स्क्वायर निकाल लूं। मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? मेरा काम आसान थोड़ी हुआ ऐसे करके, मेरा काम तो मुश्किल हो गया। यहां से मेरा काम आसान हो गया। 300 और 1 है, 300 का स्क्वायर भी आसान, 1 का स्क्वायर भी आसान। अब ये करने से बढ़िया तो 299 का स्क्वायर निकाल लो भाई। ये क्यों करूं मैं? मैंने मेहनत बढ़ा दी, मैंने तो अपने ऊपर ही, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी पे ही कूद गया। मैं पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, ये तो कुल्हाड़ी पे कूद गए कि भैया मुश्किल कर देते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं करना बच्चा, अपना एम क्वेश्चन को आसान करना है, अपना एम क्वेश्चन को आसान करना है, तो अपन उसको आसान करेंगे, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत ही गुड, बहुत ही गुड। आपने क्या किया था? मैंने क्या किया था? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या सवाल है? एक बार सवाल पूरा ठीक से पूछो। मैंने क्या किया था? मैंने तो बहुत कुछ किया है जीवन में। कौन से कांड के बारे में बात कर रहे हो मेरे? कौन सा कांड वायरल हो गया है मेरा? ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये हमारा क्वेश्चन है। तो भैया उदू मैम की तरफ से अब तुम्हें एक नया टॉपिक समझाता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत फन टॉपिक है। यही करना होता है इस चैप्टर में। ये चैप्टर बेसिकली यही है कि पहले प्रॉपर्टी लगाओ फिर प्रॉपर्टी बनाओ, पहले गड्ढा खोदो फिर गड्ढा भरो। अभी हमने गड्ढा खोदा, अभी हमने बढ़िया से गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदा, प्रॉपर्टी लगाई। अब हमारा काम है गड्ढा बंद करने का, जिसको मैं कहता हूं फैक्टर बनाना, जिसको मैं कहता हूं फैक्टर बनाना। अब हम सीखेंगे फैक्टर बनाना कि फैक्टर कैसे बनाते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं किसी भी एक खुली हुई आइडेंटिटी की। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूं, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। अगर मैं तुम्हारे सामने एक चीज लिख दूं भैया, a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है भैया, वो एक्चुअली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस भैया 2ab होता है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में ये चीज गिवन हो तो क्या मैं इसको वापस a प्लस बी का स्क्वायर नहीं लिख सकता? भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो किसी खुली हुई आइडेंटिटी को फैक्टर में कन्वर्ट करने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब समझ के देखना। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कैसे करोगे? अगर मैं तुम्हें बोलूं 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कैसे करोगे? तुम बोलोगे 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन, भैया इसको मैं लिख दूंगा भैया 210, इसको मैं लिख दूंगा भैया 25, इसको मैं लिख दूंगा भैया 51। तो भैया 20 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी भैया वो 2 इंटू 2 इंटू 5 होगी। एक्चुअली में तुमने किया क्या? तुमने 20 को किन्हीं प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दिया।
तुमने 20 को किन्हीं प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो हमने क्या बोला, हमने फैक्टराइजेशन कर दी, हमने 20 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, हमने उसे किसी प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब यही हमें यहां पे करना है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन से ही तुम्हें यह चीज समझाऊं तो मेरे पास एक क्वेश्चन है ये, भैया 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। बच्चा जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिखे तो मैं तुम्हें फैक्टराइजेशन करने की ट्रिक बताता हूं, बहुत प्यारी सी। भैया ट्रिक क्या है? भैया ट्रिक सिर्फ इतनी है कि तुम ऐसे स्क्वायर वाले नंबरों को पहचानने की कोशिश करो, यह सबसे आसान होता है। तुम्हें कभी भी ऐसा क्वेश्चन करते टाइम इसको नहीं छूना, डू नॉट टच, इसको नहीं छूना। जब भी तुम्हें ऐसे XY नंबर मिले तो इनको टच नहीं करना, डू नॉट टच। बिल्कुल रामबाण ट्रिक है, इसके अलावा तुम्हें इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रामबाण तरीका। सिर्फ ये जो स्क्वायर वाले नंबर तुम्हें दिखे ना, बस उनको छूने की कोशिश करो, उनको देख के पता करो वो किसका स्क्वायर बना रहे हैं। जैसे मेरे पास यहां पे मुझे दिख रहा है 9x²। अब भैया x का तो स्क्वायर मेरे पास है, हम चेक क्या करेंगे, क्या 9 किसी का स्क्वायर है? क्या 9 किसी का स्क्वायर है? भैया 9 3 का स्क्वायर है। तो एक बात मुझे बताओ, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, भैया 3 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, भैया 3x का स्क्वायर? क्या ये मेरे पास 9x स्क्वायर ही होगा? भैया 9 3 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर पहले से ही है, तो ये 3x का स्क्वायर होता है? होता है भैया। फिर इस वाले को पकड़ो, भैया 6y का स्क्वायर तो है ही, तो y तो स्क्वायर है ही। 16 किसका स्क्वायर होता है? भैया 4 का स्क्वायर होता है। तो भैया यहां पे मेरे पास आ जाएगा 4y का स्क्वायर। बस ये स्क्वायर वाली टर्म्स को अगर तुमने पकड़ के अपने हाथ में कर लिया तो आगे का काम तुम्हारे लिए समझो बचा ही नहीं है। आगे का काम तो तुम्हारे लिए समझो बचा ही नहीं है। अब तुम्हारे पास सिर्फ ये बचता है, अब इसको तुम्हें नहीं देखना। अब अगर तुमने इतना काम कर लिया तो तुम्हारा काम हो गया। अब मुझे बताओ, ये a² प्लस b² बन रहा है। अब देखो 24 क्या होता है, ध्यान से देखना। 24 क्या होता है, ध्यान से देखना भैया। 4 इंटू 3 12 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 होता है। 4 इंटू 3 इंटू 2 24 होता है, यानी 2ab। 2ab ध्यान से देखो 24 कैसे आता है, x और y मल्टीप्लाई हुए होंगे और 4 मल्टीप्लाई हुआ होगा 3 से और वो मल्टीप्लाई हुआ होगा 2 से, तो 2ab ऐसा कुछ यहां पे हुआ होगा। तो मैं 24 को अब इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं बहुत आराम से। मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 इंटू a इंटू बी। तो मैंने 24 को खोलने की कोशिश करी ही नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं अगर ये स्क्वायर वाले नंबर्स को अपना बना लूं तो ये तीसरा भाई भी मेरा अपने आप हो जाएगा। बस ये दोनों भाइयों को मनाना है, अपनी टीम में लेना है, ये बीच वाला अपनी टीम में सीधा हो जाएगा। भैया 3x का स्क्वायर 4y का स्क्वायर बना। अब मेरे को पता है 4 3 12 होता है इंटू 2 2ab। तो देखो ये क्या मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी बनी है, भैया a का स्क्वायर प्लस भैया b का स्क्वायर प्लस भैया 2 इंटू a इंटू बी बन गया। और ये प्रॉपर्टी क्या थी भैया, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a मेरे पास यहां पे 3x है भैया, a मेरे पास यहां पे 3x है, b मेरे पास यहां पे भैया 4y है। तो मेरे पास प्रॉपर्टी यहां से बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होती है फैक्टराइजेशन। मैंने इस पूरी चीज को दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया, इसके फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। ये मेरे पास हो गई फैक्टराइजेशन, यानी गड्ढे को वापस भरना। पहले गड्ढा खोदो, फैक्टराइजेशन में गड्ढा वापस भर दो। सिंपल सीधा काम। गड्ढा खोदने को कहते हैं आइडेंटिटी लगाना, गड्ढा भरने को कहते हैं फैक्टराइजेशन करना। तो गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो। दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। खेल क्या था भैया, स्क्वायर वाली टर्म्स को पकड़ो, तीसरी वाली टर्म अपने हाथ में। स्क्वायर वाली टर्म्स को पकड़ो, तीसरी वाली टर्म हमारी हाथ में। स्क्वायर वाली टर्म्स को पकड़ो, तीसरी वाली टर्म हमारी हाथ में। जैसे देखो इसमें भी देखो सेम भैया, स्क्वायर वाली टर्म्स को पकड़ो। भैया स्क्वायर वाली टर्म मुझे एक ये दिख रही है भैया, एक मुझे स्क्वायर वाली टर्म ये दिख रही है भैया। बस इनको अपने हाथ में लेना है। अगर इनको तुमने अपना बना लिया तो ये तुम्हारा अपना वैसे ही हो गया। देखो 4s का स्क्वायर, भैया 4 किसका स्क्वायर होता है? भैया 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया भैया 2s का होल स्क्वायर। ठीक है जी। भैया 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो ये हो गया 5t का होल स्क्वायर। काम खत्म हो गया, ये दोनों मेरे हो गए, अब ये भी मेरा ही है। देखो 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20। तो एक्चुअली में तुम्हारे पास ये बन के आ चुका है, ये तुम्हारा हो चुका है अब 2 इंटू 2s
इंटू 5t, खत्म। 2 इंटू ए इंटू बी, खत्म। प्रॉपर्टी दिख रही है यहां पे भैया, ए का स्क्वायर प्लस भैया 2 इंटू ए इंटू बी प्लस भैया बी का स्क्वायर, प्रॉपर्टी बन गई। अब ये क्या होगा भैया, ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है, ये फाइनली मेरे पास निकल के आएगा 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। तो सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म्स को अपना बनाना है, तीसरी वाली टर्म अपनी हो गई। बस धीरे धीरे बच्चा जब हम प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे, भैया इसको एग्जाम में कैसे लिखना है एक बार एग्जैक्टली बता दो भैया, पेपर में इसको कैसे लिखना है। चलो इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में लिखना कैसे, सुंदर सुंदर ये भी सीख लेते हैं भैया, एग्जाम में कैसे लिखें। हेडिंग डालते हैं, हाउ टू इंप्रेस टीचर। भाई देखो, स्कूल में तो टीचर को इंप्रेस करना है, तो मैम को कैसे इंप्रेस किया जाए। देखो, मैम को इंप्रेस करने का पहला स्टेप है सुंदर सुंदर काम करना। तो सुंदर करने के लिए भैया हम सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन को ही रिपीट कर देंगे। देखो ऐसा ही होता है, स्कूल का सिस्टम तो ऐसा ही है भैया, पहले तो क्वेश्चन को ही फिर से लिख दो। मैमों को बड़े आंसर पसंद आते हैं, ज्यादा बड़े बड़े आंसर पसंद आते हैं, तो पहले भैया क्वेश्चन को ही रिपीट कर देंगे। तो क्वेश्चन को ही रिपीट कर दो, स्कूल में कैसे लिखना है ये सीख लो। भैया क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, भैया यहां पे लिख देते हैं इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। लिख दिया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो मैमों को स्टेटमेंट बहुत पसंद आती है, सुंदर सुंदर स्टेटमेंट लिखे। मैथ्स के पेपर में उनको साइंस बहुत पसंद आती है कि स्टेटमेंट लिखी हो तो बहुत मजा आता है टीचर्स को। तो स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले तो, वी कैन से 4s स्क्वायर इज इक्वल टू 2s का होल स्क्वायर। जितना बड़ा आंसर कर सकते हो टीचरों को वो पसंद आएगा, ठीक है। वी कैन से, ऐसे ही लिखते हैं स्कूल के अंदर, वी कैन से 4s का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s का होल स्क्वायर। फिर यहीं से हम कह सकते हैं ऑल्सो, ऑल्सो भी बहुत पसंद आता है स्कूल में टीचरों को, ऑल्सो लिखे से उनको बहुत मजा आता है। अरे ऑल्सो लिख दिया। 25t का स्क्वायर इज इक्वल टू 5t का होल स्क्वायर। ये तो फेवरेट काम है उनका। वाह वाह, कितना सुंदर लिखा है, बहुत बढ़िया। एंड, फिर एंड लिख दो। यहां पे 20st कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2s इंटू 5 का t। वाह, तो फिर हम लिखेंगे फिर हम यहां पे लिखेंगे 4s स्क्वायर प्लस 20st, क्वेश्चन जितनी बार रिपीट करोगे उतना नंबर मिलेंगे स्कूल में, प्लस 25t स्क्वायर इज इक्वल टू 2s का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2s इंटू 5t प्लस 5t का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम यहां पे लिखेंगे कंपेयर। भैया कंपेयर, ये क्या बना दिया आपने क्वेश्चन, भाई स्कूल में तो ऐसे लिखना पड़ेगा। कंपेयर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सॉरी, यहां पे तो नंबर कट जाएंगे यार, बहुत नंबर कट जाएंगे। पहले 2ab लिखना पड़ेगा, बाद में लिख दोगे तो नंबर काट लेगी मैडम, जबकि बात सेम है। ऐसे लिखना पड़ेगा। कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट जगह पे आ जाओ। जैसे ही तुम इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयर करके तुम यहां पे बोल सकते हो ऑन कंपैरिजन, और मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसे ही लिखवाते हैं स्कूल में, ऐसे ही लिखवाते हैं स्कूल में। ऑन कंपैरिजन, या ऑन कंपैरिजन मत लिखो, ऑन कंपेयर पे चल जाएगा। यहां पे तुम लिख सकते हो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s का स्क्वायर, विच मीन्स a इज इक्वल टू 2s। b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5t का होल स्क्वायर, जो मुझे बोलता है b इज इक्वल टू 5t। एंड फाइनली भैया 2ab इज इक्वल टू 2 इंटू 2s इंटू 5t। तो यहां से मैं कह सकता हूं सिंपली, विच शोज मी कि मेरे पास ये जो प्रॉपर्टी है वो 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर है, खत्म। हेंस फैक्टराइज्ड।
तो तुम ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन को स्कूल में तो ऐसे लिखना पड़ेगा इस तरीके से सुंदर सुंदर, बाकी अपना स्टाइल कुछ ऐसा है। तो एक मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, अब तुम्हें स्कूल में ऐसा बोल रहे हैं तो इससे बेटर प्रेजेंटेशन स्कूल में तुम नहीं दे सकते। ये सारी चीजें मेंशन करोगे तो पूरे नंबर स्कूल वाले दे देंगे। बाकी समझ में हमें आना चाहिए, समझ में हमें आना चाहिए। ऐसे हम मैम को इंप्रेस कर पाएंगे, टीचर को इंप्रेस कर पाएंगे, मैडम सर जो भी स्कूल में है वो ऐसे ही इंप्रेस होंगी। ठीक है, अब इसमें तुम और क्या कर सकते हो, भैया इसको हरे कलर से कर देना, इसको नीले से, इसको पीले से, इसको लाल से, इसको ब्लू से, इसमें मैजेंटा डाल देना, यहाँ तारे बना देना, सितारे बना देना इसको। अच्छा ये भी बोलते हैं स्कूल में, इसको बॉक्स में डाल देना, आंसर को बॉक्स में डाल देना। बॉक्स में तो मजा ही आ जाता है, मैमों को, सरों को, स्कूल के टीचरों को मजा आ जाता है बॉक्स देख के, अरे बॉक्स बना दिया इसने, बॉक्स बना देना। और कुछ मन करे तो कुछ और बना, तारे सितारे लगा देना इसके ऊपर, सुंदर सुंदर कर देना, फुल नंबर। ठीक है, चलो जी, फैक्टराइजेशन समझ में आई। अगले पार्ट पे आ जाओ, ध्यान से देखो, फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन कर दे। ध्यान से देखो, 49x² प्लस 28xy प्लस 4y। भैया आपने बोला था स्क्वायर वाली टर्म्स को पकड़ लो, इनको अपना बना लो, तो ये बीच वाला मित्र हमारा अपने आप बन जाएगा। तो भैया इसको पकड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7x का होल स्क्वायर। भैया 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2y का होल स्क्वायर। अब ये अपना बन चुका है 2 इंटू 7x प्लस 2y, खत्म। देख लो, 7x का होल स्क्वायर 49x स्क्वायर, 7 2 जा 14, 2 जा 28xy, 2y स्क्वायर, खत्म। यानी ये a स्क्वायर बन गया, ये मेरे पास 2ab बन गया, ये मेरे पास b स्क्वायर बन गया, जो मेरे पास प्रॉपर्टी लाके देता है a प्लस b का होल स्क्वायर। डन खेल, a प्लस b का होल स्क्वायर, सिंपल सीधा खेल है। चमका कि नहीं चमका? सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बच्चा पार्टी एक बार यहां पे चमका दो कि अगर हम स्क्वायर वाली टर्म्स को अपना मित्र बना लें तो ये बीच वाली टर्म अपने आप मित्र बन जाती है। भैया 3 में से 2 लोगों को दोस्त बना लोगे तो तीसरा वाला अपने आप दोस्त बन जाएगा। ये दोस्त बनाने की बेस्ट टेक्निक है। तो इन दोनों को दोस्त बना लो, इनको सॉल्व कर लो, ये बीच वाला इन्हीं दोनों से निकला होता है। ये ए स्क्वायर बनेगा, ये बी स्क्वायर बनेगा, बीच वाले का काम खल्लास। पहले 2 को दोस्त बनाना है, तीसरा तुम्हारा मित्र अपने आप बनेगा। कहीं पे लगा लेना, ये वाली बात हर जगह चलेगी। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, अब इसमें भी सेम चीज देखो, यहां पे तो तुम कभी भी इसको खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर पहले 2 को दोस्त बना लिया तो काम खत्म। स्क्वायर वाली टर्म ये रही, इसको दूसरी स्क्वायर वाली टर्म ये रही, और इसको दोस्त बना लो, बनाओ दोस्त बनाओ, इसको और इसको दोस्त बना लो, काम खत्म। भैया 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो इसको तुम कह सकते हो 8p का होल स्क्वायर। यहां पे देखो 4/9 क्या होता है भैया? 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और क्यू यहां पे एक स्क्वायर में लिखा है तो ये 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर यहां पे लिखा है वो क्यू का स्क्वायर। तो इसको दोस्त बनाया, इसको दोस्त बनाया, ये मेरा दोस्त बन जाएगा। कैसे? अब इन दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया। 2 इंटू, मेरे को पता भी नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट गारंटी आएगा, 2 इंटू ए इंटू बी। सॉल्व करके देख लो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, यही बनेगा। देखो 2 इंटू 8 16, 16 2 जा 32, नीचे 3 है और पी क्यू साथ में है, काम खत्म। देखो ये मैंने बनाया 8p का स्क्वायर, इसको मैंने बनाया 2/3 क्यू का स्क्वायर। अब 8p और 2/3 क्यू को जोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 2 32, अपॉन में 3 है, पी क्यू मल्टीप्लाई करोगे, देख लो देख लो देख लो भैया, 2 इंटू 8p इंटू 2/3 क्यू सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भैया? ये आएगा, यहां बनेगा भैया 2 इंटू 8 इंटू 2/3, और यहां पे पी क्यू अलग से मल्टीप्लाई, 8 2 16/30, 2/3 पी क्यू, ये तुम्हारा बन जाएगा। तो इसको और इसको दोस्त बना लोगे तो काम खत्म। अब ये तुम्हारे पास लिखा है बच्चा a का स्क्वायर, ये तुम्हारे पास लिखा है बच्चा 2ab, और ये तुम्हारे पास लिखा है बच्चा b का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या होगा? ये होगा भैया 8p प्लस भैया 2/3q का होल स्क्वायर। आसान है, बिल्कुल आसान है, बस तुम्हें 2 लोगों को दोस्त बनाना है। आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चा।
फैक्टराइजेशन इज द इजीएस्ट थिंग। प्रॉपर्टी लगाना तो देखो, गड्ढा खोदने में मेहनत लगती है, गड्ढा भरने में क्या है, जो मिट्टी निकाली है उसको वापस भरना है, कुछ भी नहीं है, बस जो कर रखा है उसको वापस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है। भाई बाकी जगह तो सोचना पड़ता है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहां तो देख के समझ में आता है कौन सी लगेगी, सिंपल सीधा काम। ध्यान से देखो, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, इसको मैं दो तरीके से करा सकता हूं तुम्हें, लेकिन तो कौन से वाले से कराया जाए? टिंग 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 टिंग। चलो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। कैसे भैया, ये कैसे इंटरेस्टिंग है? देखो भैया, 3 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। अरे यार भैया, 3 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है भैया, फंस गए भैया। भैया ये दोनों दोस्ती नहीं बन रहे भैया, दिक्कत आ गई बहुत तगड़ी भैया, दुख हो रहा है बहुत ज्यादा बताते हुए आपको कि दोस्ती कर नहीं पाए हम इनसे। भैया ये दोनों दोस्त बन नहीं रहे भैया, प्रॉब्लम आ रही है भैया, इनको कैसे दोस्त बनना है? भैया ए तो चलो स्क्वायर है भैया, 3 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं भैया, 9 होता है स्क्वायर, 4 होता है स्क्वायर भैया, 3 स्क्वायर नहीं होता भैया, क्या करें भैया, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता भैया। यार एक बहुत ही बढ़िया चीज बच्चे यहां पे कह रहे हैं, √3, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छे, सोचो मैं इसको उस तरीके से नहीं कराने वाला था, √3 का स्क्वायर से आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लव यू यार बच्चा, लव यू, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम इतना सोच पा रहे हो, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू, दिस गिव मी हैप्पीनेस, बहुत खुशी होती है मुझे, खुश सोऊंगा आज मैं रात में कि तुम बहुत अच्छा दिमाग लगा पा रहे हो कि √3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चा कोई बात नहीं, उसको अपने पास रखो, मेथड को मत यूज करना, उसको मत यूज करना, मैं तुम्हें इसका रामबाण बता रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे तुम √3 लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह पे नहीं लगा पाओगे, बहुत जगह पे क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। बहुत सही कह रहे हो तुम कि इसको √3 का स्क्वायर कर दो, इसको भी 2/√3 कर दो, ठीक है छोड़ दो, इसको छोड़ दो। एक काम करो, इसमें एलसीएम ले लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास आए तो ट्राई टेकिंग एलसीएम, टेक एलसीएम। अगर तुमसे ये दोनों दोस्त दोस्ती नहीं करते तो तुम एलसीएम लो बच्चा, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर भाई नॉर्मली दोस्ती नहीं कर रहे तो अगले दिन लंच में मैगी लेके जाओ, सब दोस्ती कर लेंगे, उंगली टेढ़ी कर दो। उंगली कैसे टेढ़ी करेंगे भैया? उंगली टेढ़ी करने का बेस्ट तरीका यह है कि इस क्वेश्चन में एलसीएम ले लो, या एक तरीका जिसको हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन में 1/3 कॉमन ले लो, बट मैं तुम्हें बोलूंगा एलसीएम ले लो। अगर तुम इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके तुम्हारे पास क्या आएगा? कॉमन वॉमन लेना छोड़ो भैया, 3a का स्क्वायर प्लस हमारे पास है 4ab, तुम्हें कॉमन लेना भी सिखाऊंगा, एलसीएम लेना भी सिखाऊंगा, प्लस तुम्हारे पास है 4/3b²। अगर बच्चा मैं यहां पे एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या होगा बच्चा? 1 + 1/3 का एलसीएम क्या होता है भैया? नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। अब सोचो ये 4/3 है, ये तुम्हारा 4ab/1 है, ये तुम्हारा 3a/1 है, इन दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को भी 3 बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा। एलसीएम लो, तुम्हारे पास निकल के आएगा यहां पे 3 3 9a² अपॉन में 3, यहां पे तुम्हारे पास आएगा 4 3 12ab अपॉन में 3, प्लस तुम्हारे पास निकल के आएगा 4/3b²। एलसीएम ले लिया, तीनों का एलसीएम मेरे पास 3 निकल के आया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब एक काम करो, इसको अब नॉर्मल ऐड करना शुरू करो, तो तुम्हारे पास निकल के आएगा 9a² प्लस तुम्हारे पास आएगा 12ab प्लस बच्चा अपने पास आएगा 4b², और नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारे पास आ गया बिल्कुल प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर 3 आ गया। अब देखो ऊपर तुम्हें प्रॉपर्टी बनती दिखाई देगी, 9a² ये दोस्त बन जाएगा, 4b² ये दोस्त बन जाएगा। अब दोस्ती करनी बहुत आसान है भैया, 9a² को तुम लिख सकते हो 3a का होल स्क्वायर, प्लस 4b² को तुम लिख सकते हो 2b का होल स्क्वायर। बीच वाला तो अपना मित्र बन ही गया, ये दोनों दोस्त बन गए तो बीच वाला बन ही जाएगा भैया, 2 × 3a × 2 × 3a × 2b, और ये तो दोस्त बन ही गया था। इसको दोस्त बनाया ऐसे, इसको दोस्त बनाया ऐसे, और बीच वाला दोस्त अपने आप बन जाएगा 2 × a × b, 2ab मेरे पास आ जाएगा। नीचे अपने पास 3 था, उसको 3 को वैसे ही रहने दो। अब ऊपर देखो प्रॉपर्टी लग रही है, a² + b² + 2ab।
तो इस प्रॉपर्टी को हम यहां पे लगा देते हैं। ये हमारे पास बनेगा भैया 3a प्लस भैया 2b का भैया होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास रहेगा 3, उसको ऐसे ही रहने दो। यही तुम्हारा आंसर, फैक्टराइजेशन कंप्लीट। यही तुम्हारा आंसर, फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो ध्यान देना है बच्चा हमें इन चीजों पे कि अगर कहीं पे दोस्ती करनी मुश्किल हो रही है तो एलसीएम लेके दोस्ती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी दोस्ती करनी मुश्किल हो रही है बच्चा तो एलसीएम लेके दोस्ती कर लो, दोस्ती करनी आसान हो जाएगी। एलसीएम लेके दोस्ती कर लो, दोस्ती करनी आसान हो जाएगी। यहां पे मुश्किल हो रहा था, एलसीएम लेके फ्रेंडशिप करी, आसान हो गया। एलसीएम लेके फ्रेंडशिप करी, आसान हो गया। तो ये मुश्किल लगा लेकिन ये अपने पास आसान हो गया। चमका कि नहीं चमका? तो जहां भी ऐसी दिक्कत आए बच्चा तो एलसीएम लेने का काम अपने को करना है, हमारी दिक्कत अपने आप सॉल्व हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, काम खल्लास हो जाएगा। एक और क्वेश्चन में करके देखते हैं। जैसे एक मेरे पास ये क्वेश्चन निकल के आया। अब यहां भी देखो तुम्हें एक चीज की दिक्कत हो रही होगी, भैया अगर मैं इससे और इससे दोस्ती करने की कोशिश करूंगा तो प्रॉब्लम आ रही है भैया मेरे पास 5 में। भैया 5 से काम दिक्कत कर रहा है, ये 5 काम दिक्कत कर रहा है। तो पहला काम क्या करेंगे भैया, एलसीएम लेंगे। अगर दोस्ती करने में दिक्कत आई तो भैया उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम कर देंगे टेक एलसीएम। तो जैसे ही बच्चा तुम यहां पे एलसीएम लेना शुरू करोगे सवाल आसान हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास आएगा 9/5 का स्क्वायर। यहां पे डिनोमिनेटर सेम करोगे तो नीचे ये 1 है, नीचे भी 1 है, तो नीचे और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होगा। यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5 कर दो। करोगे तुम्हारे पास आएगा 6 5 30 SV अपॉन में 5। यहां पे तुम्हारे पास आएगा 5 5 25V स्क्वायर अपॉन में 5। काम खत्म। अब देखो काम इजी हो गया तुम्हारे पास। डिनोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर को 5 ले लो। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास बचा 9s का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बचा 30SV प्लस तुम्हारे पास बचा 25V का स्क्वायर। अब देखो मित्रता करनी आसान हो गई है भैया। ये मित्र हमारा बन जाएगा भैया, ये भी हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। हम ले आए भैया मैगी स्कूल के अंदर, काम खत्म। ये भी मित्र, ये भी मित्र, काम हो गया। ये भैया है हमारे पास 3s का होल स्क्वायर प्लस भैया ये मेरे पास है 5V का होल स्क्वायर। अब ये अपने आप दोस्त बन जाएगा भैया, कुछ नहीं करना, 2 इंटू ए इंटू बी कर देना है। हो गई भैया, सबसे दोस्ती हो गई, काम खत्म हो गया। देखो 5 3 15 2 30 30SV आ गया, काम खत्म। नीचे अपना 5 रखो। अब ये बन गया भैया a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास बन के आ गया भैया 3s प्लस भैया 5b का बच्चा होल स्क्वायर अपॉन में 5। खल्लास। तो सिंपल काम है। अगर डायरेक्टली दोस्ती हो रही है स्क्वायर वाली टर्म से तो कर लो, अगर डायरेक्टली नहीं हो रही तो एलसीएम लेके कर लो। इसके अलावा तुम्हें इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ इट। फैक्टर्स निकालने के लिए तुम्हें कुछ भी और नहीं करना पड़ेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में रूट आ रहा है, तुम रूट से कर लो, लेकिन अपने को वो मेथड यहां पे यूज नहीं करना है, बिना वजह मेहनत नहीं बढ़ानी है, बट इसको रूट से भी कर सकते हैं। तो बच्चा अगर ऐसा कुछ होता है तो एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे। चमका कि नहीं चमका? ये बात चमक रही है कि नहीं चमक रही? आई होप अब ये बात क्लियर हो रही होगी। अब इस बात में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अब इस बात में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक मुझे इंपॉर्टेंट बात बताओ, विजुअलाइजेशन समझ में आ गई थी सबको? विजुअलाइजेशन समझ में आ गई थी सबको? समझ में आ गया था हमने विजुअलाइज कैसे किया था? हमने विजुअलाइज कैसे किया था ये समझ में आ गया था? a माइनस बी के स्क्वायर की विजुअलाइजेशन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। समझ में आ गया था कि भैया एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर भी एक छोटे से स्क्वायर का एरिया ही है जिसकी लेंथ a माइनस बी है। कैसे वो प्रॉपर्टी निकली थी हमें समझ में आ गई थी भैया। एक्चुअली वो एक छोटे से स्क्वायर का एरिया ही है जिसकी साइड लेंथ a माइनस बी है भैया, सिंपल सीधा काम था। ठीक है, तो ऐसे कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब इस पार्ट को यहीं पे छोड़ दो, ये तुम्हारे को मैं कल कराऊंगा। ये वाला पार्ट तो कल होगा, सेकंड पार्ट नहीं कर पाओगे अभी। ये वाला पार्ट देखना, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। पहला पार्टी कर रहे हैं तो ईच ऑफ द फॉलोइंग नहीं, हुज एरियाज आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन पढ़ना। इसने मुझे बोला भैया ये जो एक्सप्रेशन यहां पे लिखा है ये एक एरिया है किसी रेक्टेंगल का। अब एक बात यहां पे ध्यान से देखना, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल।
स्क्वेयर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, स्क्वेयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वेयर भी एक रेक्टेंगल का ही टाइप है विद सेम साइड्स। बच्चा मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये चीज विजुअलाइजेशन से समझ में आएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भैया ये एक एरिया का एक्सप्रेशन है, आप मुझे कुछ ऐसा करके बताओ कि मुझे ये जिस रेक्टेंगल का एरिया है उसकी लेंथ ब्रेड्थ पता लग जाए। तो इसके लिए हमें वापस ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें अभी सिखाया था कि अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर करके ये बनाता हूं तो एक्चुअली में ये एक एरिया ही होता है, एक्चुअली में ये भैया एक एरिया ही होता है a माइनस बी लेंथ वाले स्क्वायर का, a माइनस बी लेंथ वाले स्क्वायर का। कैसे बताया था कि भैया आप पहले एक पूरा का पूरा बड़ा स्क्वायर लो, ए स्क्वायर, एक बार चलो फिर एक्सप्लेन कर देता हूं बट अब रफ में करूंगा। भैया आप एक बड़ा सा स्क्वायर लो जिसको आप बोलो भैया ए स्क्वायर, जिसकी भैया साइड लेंथ हो ए, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है भैया, और भैया ये साइड भी ए है। आप ऐसे बड़ा सा स्क्वायर ले लो, ले लिया, बाहर लिखते हैं ये भी ए है, ये भी मेरे पास ए है, ले लिया। फिर मैंने बोला इसमें से एक रेक्टेंगल को माइनस करो, इसमें से एक रेक्टेंगल को माइनस कर दो। ये चीज मैंने माइनस कर दी, ध्यान से देखना, व्हाट एम आई सबट्रैक्टिंग, ध्यान से देखना, ये चीज मैंने यहां से माइनस कर दी, ये चीज मैंने निकाल दी। अब ये ए है, ये पूरा ए है और ये लेंथ बी है, तो इसका एरिया क्या होगा भैया, इसका एरिया ए बी होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होगा, ये निकाल दिया। फिर मैंने बोला एक और चीज यहां से निकाल दो, ये भी निकाल दो। मैंने बोला बच्चा एक और चीज यहां से निकाल दो, ये भी निकाल दो, इसको भी यहां से माइनस करके फेंक दो, इसको भी यहां से माइनस करके फेंक दो, इसका कलर कुछ और कर देते हैं, इसको भी यहां से माइनस करके फेंक दो, इसको भी माइनस कर दो, तो ये इसका एरिया भी ए बी होगा। भैया ये पूरी लेंथ ए है भैया, और ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास बी है। तो मैंने बोला काम करो, पूरा ए स्क्वायर लो, उसमें से इसको निकाल दो और इसको निकाल दो। बच्चा लेकिन एक बात का मुझे जवाब दो, जब मैं इन दोनों को निकालता हूं तो क्या मैं इस वाले एरिया को दो बार नहीं निकाल देता? दो बार कैसे निकाल सकते हो आप? भैया आपने इस एरिया को दो बार निकाल दिया भैया, एक बार इसके साथ निकाल दिया, एक बार इसके साथ निकाल दिया, तो गलत बात है। आप इस एरिया को दो बार कैसे निकाल सकते हो? दो बार निकाल दिया ना, तो यार एक बार वापस करना पड़ेगा ना, एक बार वापस करना पड़ेगा ना। तो भैया सबसे पहले तो आपने एक बड़ा सा ए स्क्वायर लिया, उसमें से भैया आपने ये ए बी को माइनस किया, उसमें से भैया आपने एक और ए बी माइनस कर दिया। लेकिन भैया जब आपने ये दो ए बी माइनस करे तो आपने ये छोटा सा स्क्वायर दो बार माइनस कर दिया भैया, तो एक बार वापस करना पड़ेगा। एक उधार ले लिया तुमने भाई, एक बार तो इधर माइनस किया, हो गया काम, हो गया ना, चला गया स्क्वायर में से ये, भाई इधर से करते टाइम एक और बार माइनस हो गया, इसको वापस देना पड़ेगा। तो जब इसको वापस दोगे तो प्लस ए स्क्वायर करोगे, तो एक्चुअली में जो तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी बनी, ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बनी। और अब एरिया बचा कौन सा है भैया? जो एरिया बचा है भैया, जो एरिया बचा है वो ये एरिया है, दिस इज द एरिया लेफ्ट, ये तुम्हारे पास एरिया लेफ्ट है। और ये एरिया कितना है भैया? ये लेंथ कितनी होगी भैया? इस पूरे ए में से आपने बी निकाल दिया, ए माइनस बी, भैया इस पूरे ए में से आपने बी निकाल दिया, ए माइनस बी, तो ये जो एरिया लेफ्ट हमारे पास है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही है। तो एक्चुअली में ये जो तुम्हारे पास लिखा है बच्चा, ये एक एरिया है, ठीक है। और यही क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। क्वेश्चन सुनो कि ये एक एरिया का एक्सप्रेशन है, मुझे एक रेक्टेंगल बताओ जिसका ये एरिया है और उस रेक्टेंगल की साइड्स बताओ। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में ले आऊं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं इसको, ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, अगर मैं इसको इस फॉर्म के अंदर ले आऊं तो मेरा काम हो जाएगा। देखो साइड लेंथ ही तो है ये, ए माइनस बी, मुझे साइड की लेंथ मिल जाएगी सारे। भैया आपने ये चीज दे रखी है, यानी आपने ये चीज दे रखी है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में ले आऊं तो मेरे पास साइड की लेंथ आ जाएगी। ये देखो साइड की लेंथ का स्क्वायर ही तो करा, ए माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगी। हाँ कि ना? सारे एक बार, आखिरी क्वेश्चन है, क्लास खत्म हो रही है, सारे वापस एनर्जी में आ जाओ। आखिरी क्वेश्चन है, क्लास खत्म हो रही है, एक एक बच्चे को यहां पे इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। भैया आपने ये चीज मुझे दे रखी है, ये भैया ये है भैया ये, और भैया मुझे अगर मैं इसको ऐसे ले आऊं, ए माइनस बी का स्क्वायर ले आऊं, तो ये एक्चुअली साइड स्क्वायर ही तो किया भैया आपने, तो आपको ये साइड मिल जाएगी ना, जो पूछी है उसने। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, Find the possible expression for length and breadth of each of the following rectangle whose areas are given by this। सारे है ना,
तो काम खत्म। भैया इसको आप इस फॉर्म में ले आओ, तो भैया जब भी इसको इस फॉर्म में लाना होता है तो इससे दोस्ती करनी है स्क्वायर वाले से और इससे दोस्ती करनी है, कर सकते हैं। ये हमारे पास लिखा है 5a का स्क्वायर, ये हमारे पास लिखा है 3b का स्क्वायर, और ये बीच में हमारा दोस्त अब अपने आप बन चुका है, ये हमारे पास हो गया है 2 इंटू 5a इंटू 3b, ये बीच का दोस्त बन गया। हमारे पास आंसर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये मेरे पास 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर है। यानी भैया ये एक ऐसा रेक्टेंगल होगा, यानी भैया ये एक ऐसा रेक्टेंगल होगा जिसकी ये लेंथ भैया 5a माइनस 3b रही होगी और जिसकी ये लेंथ भैया 5a माइनस 3b रही होगी। ये एक ऐसा रेक्टेंगल है, ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी ये लेंथ 5a माइनस 3b रही होगी और ये लेंथ 5a माइनस 3b रही होगी। ये जो रेड कलर से मार्क किया है ना, ये जो रेड कलर से मार्क किया है ना, ये वही रेड कलर से मार्क किया हुआ हिस्सा है। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है 5a माइनस 3b, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्या है 5a माइनस 3b। कार्यक्रम खत्म, क्लास ओवर, छुट्टी। लेंथ ब्रेड्थ हमने निकाल दी, क्लास खत्म, छुट्टी, क्लास खत्म, छुट्टी। ठीक है, तो यहां से हमने लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दी, सबको चमक गया। क्या किया हमने यहां पे, सबको चमका दो एक बार। ठीक है, तो एक्चुअली में जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो तुम्हें फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन करके तुम यहां तक पहुंचोगे तो एक्चुअली एक स्क्वायर का एरिया बन जाएगा जिसकी लेंथ 5a माइनस 3b है। ठीक है, इसका अगला पार्ट अगली क्लास में करेंगे, इससे थोड़ा आसान पार्ट है वो। मजा आया, सब कुछ समझ में आया। तो अपन ने अभी तक दो प्रॉपर्टीज और फैक्टराइजेशन कर ली उनकी, अच्छा खासा काम किया हमने। अभी तक हम ये प्रॉपर्टी अच्छे से कर चुके हैं भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और भैया हम ये प्रॉपर्टी कर चुके हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड इनकी फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, इनको डेप्थ में कर लिया है अब हमने, इनकी फैक्टराइजेशन भी कर चुके हैं। इतना कार्यक्रम अपना अच्छे से हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नई प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। वी विल मूव ऑन टू आवर मोर प्रॉपर्टीज, बेटर प्रॉपर्टीज, मुश्किल प्रॉपर्टीज। मजा आएगा करने में। आई होप बच्चा पार्टी तुम्हें मजा आ रहा होगा। बाकी मजे करो, ऐश करो। अरे सॉरी, ठीक है, बाकी मजे करो, ऐश करो, एंजॉय करो, खेलो कूदो, पार्टी करो। सिंपल सीधा काम है, सिंपल सीधी चीजें हैं। फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जो क्वेश्चंस क्लास में किए हैं उससे। प्रॉपर्टीज को रिवाइज कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन क्लास में किए हैं उससे। दैट्स ऑल। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने तुम्हें यहां पे समझाई है बच्चा आज, वो यही है कि तुम्हें इस बात का मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअली में भैया ये एक स्क्वायर का ही एरिया ऐसे करके आया है जिसकी भैया साइड की लेंथ 5a माइनस 3b है। तो रिवाइज दिस, प्रैक्टिस दिस। अगली क्लास में इसी बात को और कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। शिकिगामी और शिनिगामी, मेरे को नहीं पता है इसका। शिनिगामी इज देयर एनी ज्योमेट्रिक प्रूफ फॉर ऑल द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, प्लीज टेल। एवरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी इन दिस वर्ल्ड हैज अ ज्योमेट्रिक प्रूफ। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन दिस वर्ल्ड हैव अ ज्योमेट्रिक प्रूफ। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का ज्योमेट्रिक प्रूफ कर रहे हो, क्लास 10th में तुम पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लास 11th में जब तुम आओगे ना बच्चा, तो मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी ज्योमेट्रिक प्रूफ दिखाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरी की पूरी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर। फिर तुम पढ़ोगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, फिर तुम पढ़ोगे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, फिर तुम पढ़ोगे टेन 2 थीटा, फिर तुम पढ़ोगे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, टेन 3 थीटा, कॉट 3 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा। ये सब प्रॉपर्टीज तुम्हें अगले साल 11th में पढ़नी है अगर तुम मैथ्स लोगे तो। उन सब का ज्योमेट्रिक प्रूफ है, जैसे इसका ज्योमेट्रिक प्रूफ है वैसे सब चीजों का ज्योमेट्रिक प्रूफ है। मैं सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का ज्योमेट्रिक प्रूफ तुम्हें कराऊंगा जिससे तुम्हारी फील बनी रहे।
सर यानी कि जो ए स्क्वायर है वो ए माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल है, समझ नहीं आया। ना 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 बच्चा, नहीं 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 बच्चा, ए स्क्वायर तो ये था, पूरा का पूरा ए स्क्वायर था, ये पूरा ए स्क्वायर था। इसमें से मैंने ये हिस्सा निकाल फेंका और ये हिस्सा निकाल फेंका, लेकिन जब मैंने ये और ये हिस्सा निकाला तो मैंने इस हिस्से को 2 बार निकाला, तो इसको वापस भर दिया एक बार, इसको एक बार वापस भर दिया, वापस भर दिया, तो मेरे पास बचा हुआ हिस्सा आया ये मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, दैट्स इट। बेटा डरने की बात नहीं है, बहुत मजा आएगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं बहुत मजा आएगा। इसको ट्राई करना घर पे, ये अपना घर के बनने वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो मैं देके जा रहा हूं, हो जाएगा ना ये? ठीक है, घर पे इसको ट्राई करना घर पे। एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं घर का काम, इसको घर पे ट्राई करेंगे सारे। और कुछ देना है तुम्हें? ठीक है, ये भी नहीं कर पाओगे, ये कर लोगे, इसको ट्राई करना घर पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इंटरेस्टिंग वाला है, घर पे करना। 2y 1/4y, देखना 1 निकल के आएगा, इससे दोस्ती करना, इससे दोस्ती करना, फिर 2a भी निकाल के देखना 1 निकल के आएगा। इंटरेस्टिंग वाला है ये, इसको घर पे करना, इंटरेस्टिंग है। इससे दोस्ती करना 1/4y का स्क्वायर, इससे दोस्ती करना 2y का स्क्वायर, फिर जब 2a भी निकालोगे तो सब कट के 1 निकल के आएगा, मजा आएगा, ट्राई करना। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन घर पे कर लेना, काम खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखो, मेहनत करते रहो। अच्छा आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। लव यू ऑल, एक बार सारे लव यू लिख के मुझे बाय कर दो, प्यार मांगता हूं मैं तुमसे, दे दिया करो यार, देखो। ठीक है, लव यू बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रेस्ट करो। ठीक है जी, बाय बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, चलो उड़ जाओ। होमवर्क डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होमवर्क डन, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बाय बाय।